हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं आपके समक्ष आपका चैप्टर 11 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपका चैप्टर 11 जिसका कि शीर्षक है मम विद्यालय। मम विद्यालय के विषय में मैं आपको इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो अब इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर मम विद्यालय जो है उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं करवा रही हूँ इसके अभ्यास कार्य को। तो आइए देखते हैं चैप्टर 11 का अभ्यास कार्य। बच्चों, आपका चैप्टर 11 जिसका कि शीर्षक है मम विद्यालय यानी माई स्कूल। यह अब विद्यालय के ऊपर जो है एक लेख की तरह है, निबंध की तरह है। जैसे कि आप जब संस्कृत में अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाता है, तो यदि मम विद्यालय पर आपको अनुच्छेद दिया जाएगा तो उसमें भी आप इसे लिख लेंगे। इसे मैं पढ़ा दी हूँ, जो कल का वीडियो था उसमें मैंने इसे पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको समझा दिया था। तो अब मैं प्रारंभ करवाऊँगी इस चैप्टर के जो चैप्टर 11 है इसके अभ्यास कार्य को। तो जैसा मैं पहले हमेशा ही करती हूँ कि अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ उससे पहले मैं इसके शब्दार्थ को जरूर करवाती हूँ। तो शब्दार्थ को लिखवाने के बाद इसके हिंदी एवं इंग्लिश अर्थ को, मीनिंग को बताने के बाद ही मैं इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करती हूँ। तो आज भी मैं वही करूँगी। मैं इस अभ्यास कार्य को करवाने से पहले मैं इसका वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ जो है उसे संस्कृत में जो है पढ़कर उसके हिंदी में का अर्थ जो होगा वो, और इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है वो मैं तीनों भाषाओं में आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। जैसे कि मैंने कॉपी में लिखा है तीनों ही भाषाओं में, इस तरह से आपको भी इस तरह से बनाना है। अपने HW की कॉपी में क्वेश्चन आंसर को बनाने से पहले शब्दार्थ को लिखना है। जैसे कि देखिए, मैंने संस्कृत में लिखा है, फिर इसके हिंदी, फिर इसकी अंग्रेजी। तो इसका पहला जो शब्द है वह है बहवह। उसका पहला शब्द है बहवह। बहवह का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारे। इंग्लिश में उसे कहते हैं मैनी। दूसरा शब्द है केचन। केचन का हिंदी अर्थ होता है कुछ। केचन का हिंदी अर्थ होता है कुछ, और इंग्लिश में उसे कहते हैं सम। तीसरा जो शब्द है वह है पठनाय। पठनाय, पठनाय का हिंदी अर्थ होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इंग्लिश में उसे कहते हैं टू स्टडी। चौथा शब्द है आपका अनुशासनस्य। अनुशासनस्य, अनुशासनस्य का हिंदी अर्थ होता है अनुशासन। अनुशासन का, अनुशासनस्य का हिंदी अर्थ होता है अनुशासन का, और इंग्लिश में होता है ऑफ डिसिप्लिन। पांचवा शब्द है आपका आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा का हिंदी अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश में उसे इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। दंडयंती। दंडयंती का हिंदी अर्थ होता है दंड देते हैं यानी सजा देते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं पनिश। सातवां शब्द है आपका विषयान। विषयान का हिंदी अर्थ होता है विषयों को, और इंग्लिश में उसे कहते हैं टू सब्जेक्ट्स। विज्ञानम। विज्ञानम का हिंदी अर्थ होता है विज्ञान। इंग्लिश में उसे कहते हैं साइंस। नौवां शब्द है आपका अनिवार्य। अनिवार्य का हिंदी अर्थ होता है जरूरी, और इंग्लिश में उसे कहते हैं नेसेसरी। 10वां शब्द है आपका सम्मानम। सम्मानम का हिंदी अर्थ होता है आदर। इंग्लिश में उसे कहते हैं रिस्पेक्ट। क्रीड़ा क्षेत्रम। क्रीड़ा क्षेत्रम का हिंदी अर्थ होता है खेल का मैदान। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्लेग्राउंड। 12वां शब्द है स्नेहेन।
स्नेहिन का हिंदी अर्थ होता है स्नेहपूर्वक, स्नेहपूर्वक, और इंग्लिश में उसे कहते हैं अफेक्टिनेटली। तेरहवां जो शब्द है आपका वो है उत्तमः। उत्तमः का हिंदी अर्थ होता है बहुत अच्छा, और इंग्लिश में उसे कहते हैं द बेस्ट। इस प्रकार से यह 13 जो संस्कृत के शब्द आपके दिए गए हैं, जो थोड़े से मतलब कि आपको टफ लगेंगे, इसके हिंदी अर्थ को जान लेने के बाद, इंग्लिश मीनिंग के जान लेने के बाद आप इतने सारे मीनिंग को भी जान पाएंगे, एवं आपके चैप्टर में जो दिए गए हैं, जो आपका चैप्टर है, जो शीर्षक है विद्यालय के विषय में, इसे भी आसानी से आप इसके संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको यह शब्दार्थ को याद करना जरूरी होता है। बच्चों, इस तरह से आपके चैप्टर में जो भी आपका जो टफ है, जो भी भाषा थोड़ा भारी है, संस्कृत शब्द, इसके हिंदी अर्थ को मैंने आपको बता दिया है, एवं इसके इंग्लिश मीनिंग को भी मैंने लिखकर और उसके उच्चारण के साथ आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करेंगे, अपनी कॉपी में शब्दार्थ को अवश्य ही लिखेंगे एवं याद करेंगे। आगे जो आपका अभ्यास कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।